हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गंगा सागर। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक बार फिर कवर करने वाला हूं प्रपोजिशंस के चैप्टर को, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कुछ ही प्रपोजिशंस को बतला पाया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सारे प्रपोजिशंस को कवर करूंगा, तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो को, इसकी मत कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा सारा अपडेट्स आपको मिलता रहे। मैं जैसे ही पोस्ट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू किया जाए। टू का प्रयोग, प्रपोजिशंस के रूप में टू का प्रयोग होता क्या है? गतिशील अवस्था के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गतिशील अवस्था के लिए, स्थिर अवस्था के लिए नहीं। और इसका अर्थ प्रायः को या तक होता है। जैसे आई वेंट टू कॉलेज, मैं विद्यालय को जाऊंगा या विद्यालय जाऊंगा। यहाँ पे को के अर्थ में हो गया। फिर आई शैल बी एट होम फ्रॉम 9 to 11 o'clock। यहाँ पे टू का मतलब क्या हो रहा है? तक। मतलब मैं 9 से 11 बजे तक घर पर रहूंगा। और एक होता है जब ऑब्जेक्ट आ जाता है किसी से संबंध दर्शाने के लिए, तब भी वहां पे टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई शैल गिव मनी टू माई ब्रदर। यहां पे इसका अर्थ भी को के अर्थ में हो रहा। तो जैसे आई शैल गिव मनी टू माई ब्रदर, मैं अपने भाई को पैसे दूंगा। ठीक है, विथ और बाय, विथ और बाय। इसके मतलब भी होता है से इसका मतलब लिया जाएगा। विथ का प्रयोग कब किया जाता है और बाय का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई कार्य करते हैं तब वहां पे हम विथ का प्रयोग करते हैं। और जब कोई व्यक्ति के द्वारा, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य होता है तो वहां पे बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वाज किल्ड बाय ए रॉबर। रॉबर क्या है? वह किसके द्वारा मारा गया? रॉबर मतलब डाकू के द्वारा, या डाकू से मारा गया, या डाकू के द्वारा मारा गया। विथ किससे? ए गन, ए गन। गन क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। गन मीन्स होता है बंदूक, तो इंस्ट्रूमेंट है। फिर नेक्स्ट है शी रोट ए लेटर विथ हर पेन। शी रोट ए लेटर विथ हर पेन। वह पत्र लिखी। कैसे लिखी? अपने कलम से लिखी। कलम क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। फिर रावण वाज किल्ड बाय राम। रावण वाज किल्ड बाय राम। तो रावण किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा मारा गया। यानी किससे मारा गया? किससे मरा? राम से मरा। यानी राम के द्वारा कोई कार्य हुआ। बाय के अन्य प्रयोग, ही सेड बाय मी, ही सेड बाय मी, सेड बाय मी। बाय मीन्स क्या हो रहा है? यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है पास। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पास हो तब वहां पे हम बाय का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही सेड बाय मी, यहाँ पे दोनों प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग, बाय का प्रयोग पास के अर्थ में कर सकते हैं। ही इज ए ब्राह्मण बाय कास्ट। तो बाय कास्ट यहाँ पे से मतलब हो रहा है, यहाँ पे इसका मतलब, तो बाय कास्ट मतलब जाति से। वह जाति से क्या है? ब्राह्मण है। फिर आई शैल रिटर्न बाय 3 o'clock। बाय यहाँ का मतलब क्या हो रहा है? तक। यहाँ पे बाय का मतलब क्या हो रहा है? तक। आई स्वेयर बाय गॉड। तो यहाँ पे बाय का मतलब क्या हो रहा है? शपथ में ग्रहण करने के लिए जब आप लेते हैं तो यहाँ पे बाय का मतलब क्या हो रहा है? की। मतलब आई स्वेयर बाय गॉड, मुझे भगवान की कसम या भगवान की शपथ, ईश्वर की शपथ। फिर है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड में बाय द साइड ऑफ, मतलब बिल्कुल नजदीक,
जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के एकदम पास ही होगा तब वहां पे बिसाइड का प्रयोग किया जाएगा। फिर बिसाइड्स इन एडिशन टू, मतलब के अतिरिक्त या के अलावा, के अलावा। जैसे योर काऊ वाज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, आपकी गाय या तुम्हारी गाय मेरे खेत के बिल्कुल नजदीक या एकदम करीब ही चल रही थी। फिर बिसाइड्स दिस आई वांट टू अदर बुक्स, आप एक किताब दुकान से ले लिए हैं, उसके अलावा आप कह रहे हैं कि मुझे 2 किताब की और आवश्यकता है। मतलब बिसाइड्स इट दिस, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त आई वांट टू अदर बुक्स, मुझे 2 और किताबों की जरूरत है या मुझे 2 और किताब चाहिए। बिसाइड और बिसाइड्स का मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, यदि आपको उस वीडियो को देखना हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में उस वीडियो को पा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। फिर है बिटवीन और एमंग, दोनों के मतलब के बीच ही होता है। तो बिटवीन का प्रयोग कब किया जाता है? जब 2 हो, यानी 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच कोई चीज बांटनी हो या डिवाइड करनी हो, तब वहां पे बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। फिर एमांग, एमांग मीन्स के बीच, जब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच कोई चीज बांटनी हो। जैसे इट इज बिटवीन यू एंड मी, मतलब जब 2 लोगों के बीच में स्थित हो, मतलब वह कहाँ पे है? तुम्हारे और मेरे बीच में है, यानी इट इज बिटवीन यू एंड मी। फिर है हिज फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन आनंद एंड रवि, तो प्रॉपर्टी किसके किसके बीच में बढ़ रही है? आनंद और रवि के बीच में। तो आनंद और रवि 2 ही लोग हैं, इसलिए यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग कर दिया गया है। फिर एमांग का प्रयोग कब किया जाता है? जब अधिक लोगों में करना हो। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द बॉयज, बॉयज माने लड़के, बहुत अधिक लड़के हैं, उनमें मिठाइयां बांट दो या वितरित कर दो, तो वहां पे एमांग हो जाएगा। बिटवीन का प्रयोग तब भी किया जाता है जब 2 या 2 से अधिक हो, लेकिन उनके बीच अस्थायी संबंध हो, अस्थायी सहयोग हो, तब एमांग के जगह पे हम बिटवीन का ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आवर कंट्री इंडिया लाइज बिटवीन चाइना, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पे हम बिटवीन का प्रयोग किए हैं क्योंकि ये एमांग से काफी बेहतर है। हालांकि बिटवीन का भी प्रयोग चल सकता है, लेकिन काफी बेहतर क्या होगा? बिटवीन, क्योंकि इन देशों के बीच क्या है? आपसी सहयोग है, अस्थाई सहयोग है, अस्थाई संबंध है। तो क्या होगा? आवर कंट्री इंडिया लाइज बिटवीन चाइना, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। फिर है फ्रॉम, फॉर और सिंस, तीनों का मतलब से ही होता है। कब? समय के लिए। जैसे फॉर का प्रयोग कब होगा? पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि दिया हो, जैसे कई महीना, कई घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, इस तरीके से जब रहेगा तो पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। फिर फ्रॉम और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, समय की बिंदु के लिए प्रयोग किया जाता है। जब एक्यूरेट कोई टाइम दे दे, जैसे जनवरी से, फरवरी से, 2020 से, 2021 से, या संडे से, मंडे से, किसी भी डेट का, महीने का नाम दे देगा, किसी ईयर का सन दे देगा, तो वहां पे हो जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे शी हैज नॉट सीन मी फॉर द लास्ट 1 वीक, पिछले 1 सप्ताह से उसने मुझे नहीं देखा। तो फॉर क्या? पिछला 1 सप्ताह, कौन सा पिछला सप्ताह? क्लियर नहीं है। फिर है ही हैज बीन इल सिंस सैटरडे लास्ट। अब यहाँ पे देखिए सैटरडे दे दिया, स्पष्ट डेट का, दिन का नाम दे दिया है, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग हो गया है। ही हैज बीन इल सिंस सैटरडे लास्ट। फिर है ही वाज इल फ्रॉम संडे टू थर्सडे। अब फ्रॉम का प्रयोग हुआ है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़ के, मतलब कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उस टेंस को छोड़ के सभी टेंस में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके साथ टू का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वाज इन फ्रॉम संडे टू थर्सडे। फिर है ओवर और एबव।
दोनों का मतलब ऊपर ही होता है। लेकिन कब ओवर का प्रयोग किया जाएगा, कब एबव का प्रयोग किया जाएगा? जब कोई भी पार्टिकुलर चीज किसी भी चीज के ऊपर यानी लंबवत होगा, एकदम सीध में होगा, तब वहां पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब यह लंबवत न होके कोई ऊपर होगा लेकिन क्या होगा, त्रियक होगा, तब वहां पे हम एबव का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति हो, यहाँ पे इस व्यक्ति के ऊपर कोई पार्टिकुलर चीज है, तब यहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यही चीज अगर यहाँ हो, जस्ट ऊपर ना हो, तब यहाँ पे हम एबव का प्रयोग करेंगे। जैसे द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, जहाज हमारे सर के एकदम ऊपर से उड़ी, यानी ऊपर से उड़ी। तो ऊपर से उड़ी यानी सर के ऊपर आया होगा लंबवत रूप से। फिर द स्काई इज एबव आवर हेड, और चूंकि स्काई कई ओर से है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके ऊपर ही है, तो लंबवत हो जा रहा है, तो इस लंबवत नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबव का प्रयोग हो जाएगा, भले ही वो आपके ऊपर ही क्यों ना हो। तब क्या होगा, द स्काई इज एबव आवर हेड। फिर है बिहाइंड और आफ्टर। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, आफ्टर मीन्स होता है के पीछे और के बाद। जैसे ही डिड नॉट लुक बिहाइंड, जब कोई भी चीज आपके तुरंत पीछे हो तो वहां पे हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डिड नॉट लुक बिहाइंड, वह अपने पीछे नहीं देखा, वह पीछे नहीं देखा। फिर द डॉग वॉक्स बिहाइंड इट्स मास्टर, कुत्ता अपने मालिक के पीछे घूमता है। फिर है जब हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं, मतलब जब काफी डिस्टेंस हो, द कांस्टेबल रन आफ्टर है, ठीक, तब क्या हो जाएगा कि एक हवलदार जो था वो क्या था, चोर के पीछे दौड़ा या चोर के बाद दौड़ा। फिर सी केम आफ्टर सनसेट, वह सूर्यास्त के बाद आया या सूर्यास्त हो जाने के बाद आया। तो इस तरीके से आफ्टर और बिहाइंड का प्रयोग कर दिया जाता है। ये अबाउट, अबाउट मीन्स बारे में या लगभग होता है। अबाउट टू का प्रयोग मैं बताया था, वहां पे वाला वाली शब्द जब आ जाता है सेंटेंस में, तब वहां पे अबाउट टू का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे अबाउट टू बारे में के जब अर्थ में होगा तो क्या होगा, जैसे टेल मी अबाउट रवि, मतलब मुझे रवि के बारे में बताओ। फिर लगभग के अर्थ में जब होगा, इट इज अबाउट 4 आवर क्लॉक, मतलब लगभग 4 बजने वाला है। फिर है अलोंग, अलोंग मतलब के साथ साथ होता है। जैसे ए रोड रन्स अलोंग द रेलवे लाइन्स, मतलब जो रोड होता है, वो जो सड़क होता है रेलवे लाइन के साथ ही चलता है या दौड़ता है। फिर है बियॉन्ड, की दूसरी ओर या परे। जैसे माई विलेज इज बियॉन्ड द हिल्स, मेरा गांव कहाँ पे है, पहाड़ी के दूसरी तरफ है या दूसरी ओर है या पहाड़ियों से परे है। फिर है थ्रो, थ्रो मीन्स होता है में से या के हाथ। जैसे द प्रोसेशन वेंट थ्रो द मेन मार्केट। फिर है द लेटर वाज सेंट थ्रो ए प्यून, मतलब जो पत्र भेजा गया किसके द्वारा भेजा गया, किसके हाथ से भेजा गया, वह चपरासी के द्वारा भेजा गया। तो इस तरीके से सारा प्रोपोजिशन कंप्लीट हो गया है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद।